ओम वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर को, सच्चिदानंद स्वरूप, सकल जगत के उत्पत्ति करता जगदाधिपति जगदीश्वर को, अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान सब सृष्टि के पदार्थों के समस्त परमाणु के अपनी व्यवस्था में और अपने नियमों में सबका नियमन, सबको अपने अधीन अपनी व्यवस्था में रखने वाले ब्रह्मांड के स्वामी पार परम ब्रह्म परमेश्वर हम सब के पिता हैं, हम सब की माता है, हम सबके सच्चे सखा है, हम सबके सच्चे हितैषी, परम गुरु, परम मित्र, परम मार्गदर्शक, जीवन के परम कल्याण के स्रोत हैं। वे प्रभु हमें मनुष्य का, मानव का जीवन देते हैं और हमसे ये आशा रखते हैं कि हम इस जीवन का सदुपयोग करके अपने स्वरूप की पहचान करें, संसार को हम साधन, शरीर को हम माध्यम, संसार की सब वस्तुओं को हम अपने लक्ष्य में सहायक बनाएं। लक्ष्य में किसी भी सांसारिक जड़ वस्तु को या सांसारिक संबंध को बाधक न बनाए और लक्ष्य वो बनाकर रखें जीवन में जो मनुष्य जीवन के
निर्माण का उद्देश्य है, जो मानव शरीर की प्राप्ति का और मानव देह के प्रदान करने का ईश्वरीय उद्देश्य है, उसे ही अपना परम लक्ष्य जीवन का निर्धारित करें। अगर हम उस परम लक्ष्य की ओर जीवन में संसार के पदार्थों का उपयोग करते हुए शरीर की नौका में बैठ कर के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें संसार का कोई मोल नहीं चुकाना पड़ेगा। फिर संसार की सब वस्तुएं हमारे लिए फ्री हो जाएंगी। और अगर हम संसार के पदार्थों का उपयोग लक्ष्य से भटक कर सांसारिक वस्तुओं के, विषयों के, संबंधों के लिए करते हैं, तो हमें दुख के रूप में, नाना जन्मों के रूप में, नाना बंधनों के रूप में, नाना कष्टों के रूप में, जन्म और मरणों के रूप में मोल चुकाना पड़ेगा। जो आदमी जिस चीज का दुरुपयोग करता है, आगे वही चीज उसको बिगड़ी हुई मिलती है। जिस आदमी ने मनुष्य के जीवन में नेत्रों का दुरुपयोग किया, हो सकता है अगले जन्म में उसे नेत्र न दिए जाएं। जिस आदमी ने अपने पांव से बुराई की और अपराध किए हो सकता है अगले जन्मों में उसके पांवों में कोई कमी हो। जिस आदमी ने मन से संसार में अपराध किए हो, वाणी से अपराध किए हो, शरीर से अपराध किए हो, तो अगले जन्म में शरीर, मानसिक मनोस्थिति और वाणी, स्वर यंत्र उसको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छे कार्यों को करने वाले को मिलेगा। हमें किसी की वाणी नहीं सुहाती, स्वर यंत्र उसकी ध्वनि अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती, हृदय को, आत्मा को सुख शांति नहीं पहुंचाती। कुछ व्यक्ति मानसिक रूप से बड़े तनाव में, बड़े परेशान रहते हैं। उनका हृदय हमेशा बेचैन रहता है, दूसरों के अहित की भावनाओं से भरा रहता है। उनके हृदय में शांति नहीं रहती। उसका कारण उनके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के बुरे संस्कार है। कुछ लोगों के शरीर विकृत होते, शोभा नहीं देते, किसी के मन नहीं भाते। उसका कारण अवश्य उनके पिछले जन्मों के उससे संबंधित बुरे कर्म रहे होंगे। जिस वस्तु का हम दुरुपयोग करते हैं, वो वस्तु हमें नहीं मिलती। अगर हम किसी सरकारी सुविधा का दुरुपयोग करेंगे, तो वो सुविधा हमसे छीन ली जाती है। अगर हम माता-पिता के दिए किसी अवसर का, दी किसी छूट का, दिए किसी मौके का दुरुपयोग करते हैं, तो फिर दोबारा वो अवसर माता-पिता नहीं देते। उन्हें पता है इसको ये मौका देंगे तो ये इसका दुरुपयोग करेगा, तो वो अवसर उस बच्चे को नहीं दिया जाता।
कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ विशेष छूट होती है कई चीजों में। वो बहुत अच्छे किसी संस्था, सोसाइटी, किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलती। अगर वो कर्मचारी एक बार अच्छे काम करे, दोबारा उन्हीं अवसरों पर बुरे काम करे, तो फिर दोबारा उनको वो उपहार नहीं मिलता। अगर अच्छा काम करते करते काम गलत करने लग जाए, तो उसके हाथ से वो अवसर छीन लिया जाता है। अगर मनुष्य का जीवन पाकर हम मनुष्य संसार में पशुओं जैसे कर्म करने लग जाएंगे, तो फिर हमसे भी मनुष्य का जीवन छीन लिया जाएगा कि इनमें इतनी बुद्धि नहीं आई कि मनुष्य जीवन का सदुपयोग जीवन में कर सके। अभी ये मनुष्य बनने के लायक नहीं, क्योंकि मनुष्य का शरीर पाकर भी इनमें वृत्ति प्रवृत्ति पशुओं, पक्षियों, कृमि, कीड़े मकोड़ों या पेड़ पौधों जैसी। तो क्यों न इनको उसी संस्कारों के वश मानव उसी योनि में चला जाता है। इसलिए अभी हम मनुष्य हैं, तो हमारा ये जीवन में परम कर्तव्य बनता है कि शरीर के किसी भी अंग का, किसी भी भाग का, शरीर के मिलने से जीवन में जो अवसर मिलते हैं, उस किसी भी अवसर का हम दुरुपयोग न करें। उस अवसर को हम अपने जीवन के उत्थान में, जीवन के कल्याण में उपयोग करें। मनुष्य शरीर के मिलने से क्या अवसर मिलता है हमें? मनुष्य देह के मिलने से सबसे प्रथम जो अवसर मिलता है, वो अवसर मिलता है बुद्धि के विकास का, बुद्धि के निर्माण का। बुद्धि नाम ज्ञान का है और ज्ञान नाम वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का है। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप की जो जानकारी है, उस जानकारी को ज्ञान कहते हैं। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप की जानकारी करने से व्यक्ति को, मनुष्य को प्राप्त होती है। बिना जानकारी किए अपने आप सोते सोते, बैठे बैठे, कंबल ओढ़ के निद्रा लेते, आलस्य प्रमाद करते नहीं होती। संसार के पदार्थों के, शरीर के अंदर के विज्ञान के, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति के और इस जगत के जो पदार्थ हैं, पदार्थों के अंदर ईश्वर की जो व्यवस्था काम कर रही है, जिन नियमों में सारी सृष्टि चल रही है, ये नियमों में जो पदार्थ के निर्माण की व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं और पदार्थों में जो गुण, कर्म और स्वभाव है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उन सबको जानने से उनकी जानकारी होती है। उनको बिना जाने हम स्वप्न में ये सोचते रहे हमें मुक्ति मिल जाए, हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए, हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, हमें शरीर के भीतर के तत्वों का अनुभव हो जाए, तो इस कोरी कल्पना से कोई लाभ नहीं होता।
इस कोरी कल्पना से कुछ नहीं मिलता। जो व्यक्ति केवल काल्पनिक चिंतन के भरोसे बैठा रहता है और बिल्ली के भाग से छीके के टूटने जैसी आशा में लगाए रखता है, उसे बुद्धिमानों की शब्दावली में मूर्ख कहते हैं। बुद्धिमानों की शब्दावली में बुद्धिमान वह है जो वस्तुओं के विज्ञान को जानने के लिए घोर पुरुषार्थ करता है। जब तक मंजिल न मिले तब तक चैन से नहीं बैठता है, कभी भी शॉर्टकट का चुनाव नहीं करता है। शॉर्टकट हमेशा मनुष्य को लुभाता है, लुभावना होता है, और मानव शॉर्टकट के रास्ते पर चलकर दुनिया के सबसे ज्यादा लोग शॉर्टकट के रास्ते पर भागते हैं, और वही शॉर्टकट उनको मंजिल से, लक्ष्य से भटकाता है। क्यों? मनुष्य जो शॉर्टकट का लोभी है, उसमें धैर्य नहीं होता, और लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत धैर्य की होती है। जो धैर्य रखते हुए निरंतरता के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वो अवश्य जीवन में सफल होता है। तो जीवन में सफल होने के लिए शॉर्टकट का चुनाव न करें। जो लंबा मार्ग है, दुर्गम और कठिनाइयों से भरा है, उसी रास्ते पर चले, वही मंजिल तक पहुंचाएगा। दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी कि कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल बनेंगी, बीच बीच में कष्ट, बाधाएं उठेंगी, लेकिन मुझे रुकना नहीं, झुकना नहीं, भटकना नहीं अपने लक्ष्य से। हर कठिनाई और हर परिस्थिति से बचते, लड़ते, उठते, आगे बढ़ते हुए मंजिल की ओर जाना है। वो अवश्य मंजिल को पा लेता है। जो शॉर्टकट का लोभी है, जो आज यहाँ जा रहा है, कल वहां जा रहा है, परसों तरसों वहां वहां भटक रहा है, जो ये देख रहा है इस पुस्तक को पढ़ने से शायद जल्दी भगवान मिल जाए, इसको पढ़ने से शायद जल्दी ये हो जाए, नहीं। ऋषियों की पुस्तकों से जल्दी मनुष्यों की पुस्तकों से विज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए शॉर्टकट को न चुने। कष्ट और बाधाओं से बचने के लिए विकल्प न लाए मन में, और दूसरी बात है कि ज्ञान प्राप्त करें। शरीर का सदुपयोग शॉर्टकट के चुनाव के लिए नहीं है, दूसरा आलस्य प्रमाद के लिए नहीं है, तीसरा विकल्पों के लिए नहीं है, चौथा नजरअंदाज के लिए नहीं है कि जो जीवन का मकसद है, दिखाई दे रहा है, बुद्धि से करने योग्य कार्य है, उसको नजरअंदाज कर दे। पदार्थों के स्वरूप के विज्ञान को जाने, शरीर को जाने, मस्तिष्क को जाने, पांचों प्राण उपप्राणों को जाने, पांचों कोष, तीनों शरीरों को जाने, प्रकृति से लेकर पंच स्थूल भूत तक के सब पदार्थों को जाने, कैसे ये बनते हैं, उनको ऋषियों की पुस्तकों से
पढ़ें, समझें और फिर उनके आधार पर ध्यान करें। और जैसा वेद मंत्रों में जीवन जीने का निर्देश है, वैसा जीवन जिए। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वो तो देख रहा है। वो हमें शॉर्टकट का चुनाव करते हुए भी देख रहा है, हमें दिखावटी जीवन जीने के प्रयास करते हुए भी देख रहा है, हमें लोगों से छल प्रपंच करते हुए भी देख रहा है, और हमें रूखी सूखी खाकर मेहनत परिश्रम करके उसके पुनीत मार्ग पर चलते हुए भी देख रहा है। जो मनुष्य ईमानदारी के साथ में उसकी ओर बढ़ता है, उसकी झोपड़ी के अंदर भी महलों का सुख विराजमान हो जाता है। उसके 2 जोड़ी कपड़ों में भी 100 जोड़ी कपड़ों का सुख आ जाता है। या उसके आभूषण और सौंदर्य विहीन देह के प्रति भी लोगों में आकर्षण पैदा हो जाता है। उसको कोई सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की जरूरत नहीं होती, उसके गुण ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में पर्याप्त होते। तो जीवन में इस तत्व को समझें कि परमात्मा सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी है। उससे छिपकर संसार में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी हर हरकत, हमारा हर विचार, हमारा बाहर का, भीतर का, अंदर का, छुपाया हुआ और उजागर किया हुआ हर प्रयास परमात्मा के सामने तो हमेशा प्रकट है। अगर हम अपने दिमाग में इस तत्व को रखते हुए जीवन में उन्नति के मार्ग पर बढ़े और एकदम सरल बनकर चले, व्यवहार मनुष्य को यथावत करना चाहिए, लेकिन कोई सामने दुष्ट हो तो उसकी दुष्टता का शिकार बनने से बचने के लिए नीति का प्रयोग करना चाहिए। वो अपराध नहीं, उसे तो भगवान भी देख रहा है, और ये भगवान का आदेश है कि दुष्ट से यथावत व्यवहार किया जाए। लेकिन जनसामान्य में कोई दिखावा नहीं बाहर का, परम सरलता के साथ ईश्वरीय भावों को धारण करके जीवन में व्यवहार हो। जब इस व्यवहार के साथ में प्रभु का भाव भीतर जुड़ा रहेगा, तो हर क्षण एक आनंद की अनुभूति, एक निर्भयता की अनुभूति, एक जीवन के प्रति सार्थक भाव की अनुभूति, और मैं परमात्मा की ओर बढ़ रहा हूँ, हर क्षण हर पल इस अनुभूति का एहसास बना रहेगा, जो आपको हर क्षण जीवंतता की, आध्यात्मिकता की, आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति देगा। सो इस सारे चिंतन को अपने हृदय में, अपने मानस में सुरक्षित करें कि प्रभु हमें देख रहे हैं, हम उनकी नजर में हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई भी छल कपट करेंगे, चालाकी, चतुरता, राजनीति पूर्वक किसी से व्यवहार करेंगे,
तो प्रभु हमें जिस जिस अंग से वो अपराध करेंगे उस अंग को विकृत कर देंगे। अगले जन्म में हम जीवन भर उस दुख के कारण बनेंगे और मनुष्य जीवन उन्हीं को मिलेगा जो मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे, मनुष्य जीवन की प्राप्ति के योग्य कर्म करेंगे। तो एक तो ये बिंदु कि हम जीवन में जीवन के लक्ष्य को आगे रखकर हर परिस्थिति, कठिनाई, उतार चढ़ाव का सामना करते हुए धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे लक्ष्य की ओर। कभी भी शॉर्टकट का चुनाव नहीं करेंगे, विकल्पों को नहीं चुनेंगे, संकल्पों से आगे बढ़े। दूसरा बिंदु, परमात्मा को सदैव अपने कर्मों का साक्षी बनाकर आगे बढ़े। तीसरा बिंदु, ज्ञान प्राप्त करेंगे। बिना ज्ञान के न तो ध्यान लगेगा, न जीवन में विज्ञान का अनुभव होगा। न परमात्मा का साक्षात्कार, न आत्मा का, न संसार, सृष्टि, इसके सब पदार्थ और उन पदार्थों के परमाणु विज्ञान का पता लगेगा। इसलिए ज्ञान केवल कल्पना से नहीं आ जाता, उसके लिए पुरुषार्थ, घोर मेहनत करनी पड़ती, और वो मेहनत शास्त्रों में, ऋषियों और प्रभु के वेदों में करनी पड़ती। तो उनको पढ़े, उनका स्वाध्याय करें, उनसे मिले ज्ञान को संग्रहित करें, उसका अभ्यास करें। जैसे बच्चे स्कूल में उनके सिलेबस का अभ्यास करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए जो पदार्थों का स्वरूप है, उस स्वरूप के ज्ञान का अभ्यास करें, तो जीवन अवश्य सफल होगा। सो आइए इन बिंदुओं को धारण करते हुए अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। अगले 10 मिनट आप ध्यान करेंगे। जिस किसी आसन पर बैठे हैं, उस आसन को व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखें, सहज कर लें। हथेलियों को गोद में, कंधों से हाथों को ढीला छोड़ दें, सहज करें, और नेत्रों को बंद और पलकों को सहज, सिर से पांव तक के शरीर के सब अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, परंतु सहज रहे। किन्हीं शरीर के अंग मांसपेशियों में कोई अनावश्यक भीतर की अकड़न जकड़न, दबाव, बिछाव, खिंचाव न हो। सबको ढीला छोड़ दें, अपने हाल पर छोड़ दें। तदुपरांत प्रभु की भावना मन में लाए। वो मनुष्य जीवन इस शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों के विधाता है, निर्माता है, प्रदाता है, और निरंतर अपनी व्यवस्था और नियमों से इन अंगों को शरीर में संचालित करते हैं, जिससे हमारे शरीर की सारी प्रक्रिया चलती है और हमारा जीवन बना रहता है। ये सारा कार्य हमारे शरीर में परमात्मा करते हैं, और संसार में हमारे शरीर के जीवंत बनाए रखने के निमित्त जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिस वातावरण की आवश्यकता होती है, वैसा वातावरण धरती पर सौर परिवार ब्रह्मांड में बनाए रखते हैं,
और वैसे वैसे पदार्थों का संसार में निरंतर निर्माण खाने पीने के पदार्थों का करते रहते, जिनसे हमें रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित की प्राप्ति होती है, और जिन पर हमारा शरीर और उसके भीतर की कोशिकाएं, ऊतक कोष्ठक अंग प्रत्यंग, पांचों कोष, दसों प्राण, तीनों शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा अंतकरण, हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब टिके हुए हैं। तो सर्वाधार जो परमात्मा है, उस परमात्मा को इसी दृष्टि से विष्णु कहा कि वो सब में व्यापक होकर सबका पालन करता है। तो शरीर को अनुभव करने के साथ इस भाव को भीतर उतार ले, भीतर उतारे, और अब प्रभु के प्रेम इस श्वास को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर ले, धीरे धीरे अनुभव करते हुए भाव के साथ में क्रिया करेंगे और अनुभूति करेंगे। एक बार भाव बनाया, अब क्रिया करें, फिर भाव को रोक दें, फिर अनुभव करें, आनंद आएगा। अनुभव के समूह में विचार न करें, पहले विचार किए, फिर भाव बना, भाव को रोका, भाव को बनाए रखें, अब जो क्रिया कर रहे हैं उसका अनुभव करें। श्वास ले रहे हैं, पहले भाव बना लिया सब प्रभु का। जीवन के इस धारणा शक्ति प्राणवायु को परमात्मा वृक्षों के द्वारा निर्माण कर रहे हैं। इसमें अनेक शक्तियां भीतर आ रही हैं। श्वास में जो मेरे फेफड़ों से होकर मेरे रक्त में, रस में ग्लूकोज बनकर, शक्ति बनकर पूरे शरीर में दौड़ेंगी। नेत्रों की ज्योति बनेंगी, श्रोत्रों की शक्ति बनेगी, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की शक्ति बनेगी। तो इस भाव के साथ धीरे धीरे ले, और प्राणवायु को धीरे धीरे अनुभव के साथ लेकर फिर भीतर भर ले, भर के फिर रोके। जब तक रोक सके तब तक रोके। जब छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे थोड़ा और बाहर से भीतर खींच के भीतर की को बाहर निकाल दे, और फिर धीरे धीरे भीतर और बढ़ ले। इस प्रकार से चक्कर करते रहे। इसी के साथ साथ मन को दोनों कानों के आकाश में लगाकर भीतर शरीर की वीणा पर बजती नाद को सुने। जिनको दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, वो अंतर्दृष्टि को भ्रुकुटी में खोलकर, ब्रह्मरंध्र में खोल करके झिलमिलाती ज्योतियों का दर्शन करें। और इनके साथ साथ मन ही मन में उन महान प्रभु का निज नाम का मानस जप करें। इस जप को नाद के संगीत के साथ मिला दें, जैसे गायन के साथ बाजे की ताल मिलती, और फिर इस नाद की अंतर्ध्वनि में और अंतर्मन से प्रभु नाम के जप में और पूरी देह की अनुभूति में अपनी आत्मा को निमग्न कर दे, और इस आनंद की ध्यान विधि के प्रयोग में अपने आप को आनंदित करके 5 मिनट रखें। उत्तम संस्कार बनाएं और अपने चित्त को संस्कारित करें। इस भाव से पूरी देह को, संपूर्ण व्यक्तित्व को भरें। अब मैं मौन होता हूं। 10 मिनट आप ये प्रयोग करेंगे। प्रथम 5 मिनट अभी बताया, और शेष 5 मिनट जिस पर हमने पूर्व अभिचिंतन किया है।
जीवन के श्रेष्ठ निर्माण के लिए। ओम कीजिए।
ओ हो। इस प्रकार प्रभु के परम कृपा स्वरूप दया, करुणा, स्नेह और उनकी महान महिमा के महान उदाहरण मानव जीवन, मनुष्य शरीर, उसके भीतर की नाना व्यवस्था और शरीर रूपी अद्भुत यंत्र का निर्माण करने वाले परमात्मा की इस महान विभूति को ध्यान द्वारा अनुभव करते हुए, उनकी कृपाओं को, उनके पालन की व्यवस्था को शरीर में, संसार में अनुभव करते हुए, उनके नाम का मानस जप करते हुए, दिव्य नाद सुनते हुए, प्राणों को अनुभव करते हुए, भ्रुकुटी और ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हुए और जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए संसार के पदार्थों का ईश्वर, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कितना अनिवार्य है, इस पर चिंतन करते हुए विकल्प और शॉर्टकट का त्याग करने के विज्ञान को समझते हुए, धैर्य रखते हुए जीवन के परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए आने वाली समस्त चुनौतियों से न घबराने और जीवन में सफल होने के भाव को प्रगाढ़ करते हुए और ईश्वर हर क्षण हर पल हमारी दृष्टा ज्ञाता है, हमें देख रहे हैं, इस भाव को अपने भीतर रखते हुए किसी भी शरीर के अंग से बुरा कर्म न करते हुए अच्छे ही नेक कर्म करने का प्रयास पूर्ण रूप से करने को अपने आप को संकल्पित करते हुए इन सारे विषयों के विज्ञान को ध्यान द्वारा समझते हुए जो ज्ञान प्राप्त किया है, समझ विकसित करी है, उसको आत्मसात करें, उसको धारण करें और प्रभु के प्रति स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करें, उनसे मिले जीवन को अनुभव करें, संपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभु का धन्यवाद करें और फिर भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर ले आए। दोनों हथेलियों का आकर्षण करते हुए, मुखमंडल का स्पर्श करते हुए, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलकर भीतर से बाहर आए। ओ प्रभु कृपा से अभी हमने उनके शरीर से, उनकी बुद्धि से, उनसे मिले जीवन से, उनसे आए ज्ञान विज्ञान से जीवन को समझने का प्रयास किया। हम विगत दिनों से महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत ग्रंथ के एक भाग विशेष गीता नामक
श्री कृष्ण के उपदेश का निरंतर चिंतन करते चले आ रहे हैं। आज हम द्वितीय अध्याय के 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पीछे 14वें श्लोक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो संसार में सुख और दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं, वो सुख और दुख इंद्रियों की अनुकूलता और इंद्रियों की प्रतिकूलता के कारण होते हैं। जो मनुष्य इस विज्ञान को जानता है, वो इंद्रियों की अनुकूलता के कारण जो सुख मिलता है, उस सुख को कभी भी पाप, छल, कपट पूर्वक किसी से हथियाने का प्रयास नहीं करेगा। धर्म पूर्वक, नीति न्याय पूर्वक और ईश्वर के आदेश, वेदादेश पूर्वक ही ग्रहण करेगा। और जो मनुष्य इंद्रियों के प्रतिकूल वातावरण से जो दुख मिलता है, उस दुख से बचने के लिए अपराध नहीं करेगा, उसको सहन करेगा, वो अवश्य जीवन में सफलता की ओर बढ़ेगा। जो मनुष्य इंद्रियों के सुख और दुख को किसी भी रीति से प्राप्त करना चाहेगा, सुख को और दुख से बचना चाहेगा, छल कपट बेईमानी पूर्वक, वो अपने जीवन को अवश्य ही बर्बाद करेगा, क्योंकि वो नाना पापों के पंख में, कीचड़ में धंसता चला जाएगा, जैसे दुर्योधन कर रहा है। लोभ मनुष्य के अंतःकरण की तृष्णा है, जो अज्ञान और अविवेक में मानव के भीतर पैदा होती है। और ये लोभ जब अपनी सीमा लांघ जाता है, तो मनुष्य को मानव से दानव, इंसान से शैतान और मनुष्य से पशु बना देता है। ये खूंखार, हिंसक प्राणी बन जाता है। दूसरों की चित्कार, दूसरों का विलाप, दूसरों का हक, दूसरों का अधिकार उसे अपने लोभ में दिखाई नहीं देता। ऐसी परिस्थितियों में मानव दानव बन जाता है। उसकी मानवता, उसकी इंसानियत सब मर जाती है। जैसे ये लोभ दुर्योधन को घर से युद्ध के मैदान तक ले आया। अपने स्वार्थ के लिए उस एक के लोभ पर इतने राजा महाराजा बलि चढ़ने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। ऐसा लोभ जिसने अपने स्वजनों का, सारे भाइयों का और सारे बड़े बुजुर्ग, चाचा ताऊ, गुरु आचार्य, सबका सत्यानाश करवा दिया, सबका बलिदान करवा दिया, सबको मरवा दिया और पूरे राष्ट्र को अंधकार में, दुर्अवस्था में, रुदन में, चित्कार में, विलाप में धकेल दिया। ये लोभ पाप का बाप है। जिस मनुष्य के अंदर स्वार्थ पूर्वक, लालच पूर्वक, छल कपट पूर्वक, अनीति अन्याय पूर्वक लोभ की तृष्णा जागती है, लोभ की ज्वाला धधकती है, ये लोभ उसके विनाश कराए बिना शांत नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने लोभ की परीक्षा करनी चाहिए कि वो लोभ कहीं अधर्म, अन्याय, अनीति और पाप की ओर तो नहीं ले जाने वाला उसे। दुर्योधन का लोभ
दुर्योधन का अहंकार, दुर्योधन का दर्प, घमंड, अभिमान, सब उसको विनाश की ओर धकेल रहा है। वो चाहता है लोभ की प्राप्ति करके अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने हृदय को सुख देना चाहता है। कैसा सुख चाहता है वो? सारी पृथ्वी पर उस अकेले का राज हो। कैसा सुख चाहता है वो? द्रौपदी उसकी अपनी पत्नी हो। कैसा सुख चाहता है वो? पांडव सारे मर जाएं। उससे लड़ने वाले, उस पर उंगली उठाने वाले, उसके गलत कार्यों पर प्रतिक्रिया करने वाला संसार में कोई भी न हो। सब और उसकी स्तुति करने वाले हो, उसकी झूठ में, उसके दुष्कर्मों में हाँ में हाँ मिलाने वाले हो। ऐसा इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण को सुख देने वाला वातावरण दुर्योधन चाहता है। और यही पाप है, यही अपराध है। जब दूसरे के अधिकार और हक को मारने के लिए इंसान आगे बढ़ता है तो पाप की ओर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अर्जुन है। अर्जुन भेड़ियों पर मोह दिखा रहा है। अर्जुन उन पर मोह दिखा रहा है, उनके लिए विलाप कर रहा है जो किसी भी दृष्टि से उसके और समाज के कल्याण में सहायक नहीं है। जो एक अपराधी के साथ में खड़े हुए हैं, उनके लिए विलाप कर रहा है। उन शरीरों के लिए विलाप कर रहा है क्योंकि संबंध शरीरों से उपजते हैं। बिना शरीरों के किसी आत्मा के साथ दूसरी आत्मा का कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। न पति पत्नी का, न माता पिता का, न पुत्र पुत्री का, न भाई बहन का, न सास ससुर का, न अड़ोसी पड़ोसी का, न मनुष्यों का मानुषी संबंध। कोई भी संबंध बिना शरीर के नहीं हो सकता। और शरीर नश्वर है, शरीर परिवर्तनशील है, शरीर अवस्थावान है। बचपन, जवानी, बुढ़ापे वाले हैं। शरीर परिवर्तनशील है। इसलिए अर्जुन का मोह अनुचित है। और अर्जुन का ये मोह उसकी इंद्रियों को सुखाने वाले हैं, उसको दुख देने वाला है, उसकी इंद्रियों को तपाने वाला है, उसके शरीर को भीतर से झुलसाने वाला है, उसके दिमाग को, उसकी आंखों में से धुआं निकालने वाला। जब आदमी अत्यंत विलाप करता है, जब आदमी मोह से अत्यंत ग्रसित होता है, तो उसके भीतर डाह, ठंडा दर्द उठता है छाती में। उसका दिमाग पूरा तपने लगता है, खोपड़ी भीतर से झुलसने लगती है। और ये किस कारण से होता है? इंद्रियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण। इंद्रियां ही विष्णु का दर्शन कराती। जब विवेक नहीं होता, विवेक के बिना इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होती हैं, तो इस मुकाम पर आदमी को जरूर पहुंचा देती। तो श्री कृष्ण ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख धा आगमापायिनो नित्यास अनित्यास तांस्तितक्षस्व भारत। हे अर्जुन, कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय, जड़ पदार्थ तो शीत और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा दुख और अनुकूलता के द्वारा सुख देने वाले, तथा ये सब आगमापायिन, आने और जाने वाले, सदा रहने वाले, स्थिर रहने वाले नहीं है। शरीर की तरह ही ये
अनित्य है सुख और दुख, विषय सब। इसलिए हे भारत, तान तितिक्षस्व, इन इंद्रियों से मिलने वाले सुख और दुख को सहन करो और जीवन के कल्याण की दिशा में लक्ष्य की ओर, कर्तव्य की ओर, धर्म की ओर आगे बढ़ो। अब श्री कृष्ण अर्जुन को और अमरता के बारे में, आत्मा की अमरता के बारे में बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि वो जिन स्वजनों को लेकर मोहग्रस्त हुआ है कि ये मर जाएंगे मेरे मारने से, तो अर्जुन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये तेरा विलाप व्यर्थ है। आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है, शरीर बदलता है, आत्मा कभी नहीं बदलता। आत्मा तो सदा शाश्वत और सनातन है। देखिए श्लोक, अगला श्लोक। यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषं पुरुषवः, सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः, सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। कौन संसार में मनुष्य अमर होता है? तो कह रहे हैं यम पुरुषम, जिस पुरुष को, एते यह विषय, इंद्रियों के अनुकूल और प्रतिकूल ये जो विषय सुख और दुख है, ये विषय न व्यथयन्ते, कष्ट उत्पन्न नहीं करते। जिस पुरुष को, मनुष्य को ये इंद्रियों के विषय दुख नहीं देते, तथा सम सुख दुखम, जिसको सुख और दुख समान है, हे पुरुषभ, ऐसा धीर पुरुष अमृतत्वाय, मुक्ति के कल्पते योग्य होता है, मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जो इंद्रियों से मिलने वाले सुख और दुख को सहन करता है और इससे अप्रभावित रहे बिना ही जीवन में आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। अमृत शब्द यहाँ इस अभिप्राय से आया है कि सुख दुख की तितिक्षा करने वाला पुरुष मरण से भय नहीं करता। सुख दुख की तितिक्षा अर्थात सुख और दुख को सहन करने वाला, तितिक्षा का मतलब सहन करना। अमृत शब्द यहाँ इस अभिप्राय से आया है कि सुख दुख की तितिक्षा सहन करने वाला, सुख दुख को जो पुरुष है, वो पुरुष मरण से भय नहीं करता। सुख दुख को सहन करने वाला सर्वथा निर्भय रहता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि सुख दुखादि पदार्थों में जिसकी अनित्य बुद्धि है, वह कदापि सुखी नहीं होता। अनित्य यानी अस्थिर बुद्धि है। युद्ध से उपराम होने का प्रसंग भी यही था। संसार को मिथ्या सिद्ध करने का यहाँ कोई प्रसंग नहीं। यदि अर्जुन को संसार का मिथ्यात्व ही बोधन करना इष्ट होता तो सर्वधर्मम अपि चावेक्ष्ये न विकम्पितुम अर्हसि इत्यादि कथन न किया जाता, क्योंकि मिथ्यावादियों के मत में स्वधर्म भी मिथ्या ही है। फिर उनमें क्या विशेषता है? जब देहादि पदार्थ अंतिम है तो इनकी अनित्यता सबको प्रतीत क्यों नहीं होती? जिससे सब निर्भय होकर युद्धादि उत्तम
कर्मों से न डरें? ये प्रश्न पूछा गया। अर्जुन की ओर से ये प्रश्न उठाया गया। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में मिलने वाले सुख और दुख जो शरीर से प्राप्त होते हैं, ये सब तो अनित्य है। ये राज्य का सुख भी अनित्य है, स्वजनों का सुख भी अनित्य है, संबंधों के सुख भी अनित्य हैं, शरीरों के सुख भी अनित्य हैं, विजय का सुख भी अनित्य है। जैसे ये सुख अनित्य है, वैसे ही संसार में मिलने वाले दुख भी अनित्य है। पराजय का दुख भी अनित्य है, शरीर के वियोग होने का दुख भी अनित्य है, किसी चीज के फूट जाने का, टूट जाने का, खो जाने का, गुम जाने का, उससे वियोग हो जाने का दुख भी अनित्य है। अनित्य अर्थात कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं। न तो दुख हमेशा बना रहेगा, न सुख हमेशा बना रहेगा। न पदार्थों का सुख दुख नित्य रहेगा, हमेशा बना रहेगा, और न स्वजनों का सुख अनित्य हमेशा बना रहेगा। क्योंकि सुख दुख दोनों ही चीज अनित्य हैं। शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, विजय अनित्य है, पराजय अनित्य है, सब अनित्य है। नित्य क्या है? आत्मा है, आत्मा है। और नित्य क्या है? आत्मा की ओर ले जाने वाला धर्म है, कर्तव्य है, ईश्वर का आदेश है, समाज का कल्याण है, मनुष्य की कीर्ति है। ये बहुत दूर तक जाती है। तो नित्य आत्मा है। उस आत्मा की रक्षा होती है धर्म से, उस आत्मा की सुरक्षा होती है ईश्वर के आदेश का पालन करने से। जो मनुष्य ईश्वर आदेश का पालन करता है, जो मनुष्य आत्मा को अमरता की ओर ले जाने या संसार के अनित्य सुख दुखों से अपने आप को ऊपर उठाकर उन सुख दुखों को तितिक्षा सहन करते हुए धर्म पूर्वक आत्मा को मुक्ति दिलाने की ओर जीवन में आगे बढ़ता है, वही पुरुष सफल होता है। तो अर्जुन को एक और प्रश्न सूझा और उसने पूछा। अर्जुन कहता है कि जब देहादि पदार्थ ही अनित्य हैं, तो इनकी अनित्यता सबको प्रतीत क्यों नहीं होती? मतलब ये अनुभव क्यों नहीं होती? आदमी को क्यों लगता है कि मैं हमेशा बना रहूंगा इन्हीं अनित्य चीजों के लिए? वो जीवन भर भाग दौड़ क्यों करता रहता है? उत्तर दे रहे हैं। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोर उभयोरपि दृष्टो ततस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। कह रहे हैं ना सतो विद्यते भाव, न असतो विद्यते भाव, न अभावो विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्टो अंत तु अनयो तत्वदर्शिभिः। असत विद्यते भाव, न अभाव विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्ट अंत तु अनयो तत्वदर्शिभिः। जो देहादि असत अनित्य हैं, उनकी नित्यता नहीं हो सकती, और नित्य पदार्थों की कभी अनित्यता नहीं हो सकती। असत वह जो सत न हो, अर्थात अनित्य हो। इन दोनों का तत्वदर्शी लोगों ने जाना है। साधारण प्राकृतिक पुरुष इस तत्व को नहीं जान सकते, इसलिए उन्हें अभिनिवेश
मरण से भय बना ही रहता है। यहाँ तत्व की बात बताइए। कह रहे हैं कि जो देहादि असत अनित्य पदार्थ है, उनकी नित्यता नहीं होती। वो नित्य नहीं होते, वो अनित्य ही होते हैं। और आत्मा आदि जो नित्य पदार्थ हैं, वो उन पदार्थों का कभी अभाव नहीं होता, यानी उनका नाश नहीं होता। असत वह जो सत न हो, सदा एक स्थिति में जो न रहे, वो असत है। जो अलग अलग रूपों में परिणत होता रहता है, उसको असत बोलते हैं। और सत वह है जो अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता। तो आत्मा सत है, और संसार और शरीर सब असत है। जीवन और मृत्यु असत है। आत्मा सत है क्योंकि आत्मा कभी नहीं बदलता। इन दोनों का तत्व जो है, इनका जो स्वरूप है, तो वो तत्वदर्शी भी, यानी तत्वदर्शी लोग जानते हैं। साधारण मन बुद्धि के जो लोग हैं, सांसारिक मनुष्य हैं, वो उस तत्व को नहीं जानते। वो उस तत्व को नहीं जानते। उस तत्व को तत्वदर्शी जानते हैं। अभी हम ध्यान में विचार कर रहे थे कि जो व्यक्ति पदार्थ के स्वरूप को, उसके गुण कर्म स्वभाव को बुद्धि पूर्वक परिश्रम पूर्वक जानता है, वो उस पदार्थ का तत्व चिंतन करता है, और उस पदार्थ के स्वरूप को जान करके जीवन में सुखी होता है। आत्मा का स्वरूप आत्मा को जानने वाले को समझ में आएगा। शरीर का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप प्रकृति को जानने वाले को समझ में आएगा। ईश्वर का स्वरूप ईश्वर को, ईश्वर के शास्त्र वेद ऋषियों के शास्त्रों द्वारा जानने वाले को समझ में आएगा। जो व्यक्ति शास्त्रों के द्वारा शरीर के, संसार के और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जान लेगा, वो साधारण नहीं रहेगा, फिर वो मनुष्य असाधारण हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। फिर वो अभिनिवेश क्लेश यानी मरण के दुख से भयभीत नहीं हो, फिर वो मृत्यु से नहीं डरेगा। मरण के दुख से कौन डरेगा? मरण के दुख से वह व्यक्ति डरेगा जो व्यक्ति शरीरों के, संसार के स्वरूप को वास्तविक रूप में नहीं जानता। वो मृत्यु से डरेगा। लेकिन जो शरीर के स्वरूप को जान गया कि ये मरणशील है, परिवर्तनशील है, बदलता आ रहा है बचपन से, किशोर अवस्था में बदला, जवानी में बदला, बुढ़ापे में बदल गया, तो इन सब को जानने वाला, अनुभव करने वाला, तत्वतः इनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मृत्यु दुख से और आत्मा की अमरता को जानने वाला कभी भी नहीं घबराएगा, और धर्म के साथ आगे बढ़ेगा। जीवन में उसका, शरीर में उसका, शरीर की अवस्थाओं में उसका, जन्म और मृत्यु में उसका मोह नहीं होगा। वो धर्म और आत्मा के तत्व को समझकर हमेशा सांसारिक इंद्रियों से और अज्ञान की अवस्थाओं से, पदार्थ के स्वरूप को न जानने के कारण जो सुख दुख होते हैं, उनसे ऊपर उठ जाएगा। तो इस प्रकार गीता के चिंतन को आज इतना ही रखेंगे। 16वें श्लोक के शेष भाग को कल पढ़ेंगे। अब जो आपने सुना है, समझा है, उसको आत्मसात करें। 2 मिनट में मौन होता हूं, फिर शांति पाठ करेंगे। ओम कीजिए।
इस प्रकार गीता के श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें। उनके प्रति आदर, श्रद्धा, भक्ति का भाव हृदय में रखते हुए, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। सहज हो जाएं। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो, आज के विषय से संबंधित पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओम।